गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में पढ़ने से पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है वो हम लोग जानेंगे और हम लोग उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्री मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल, थ्री इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल। ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। इसको पहले जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं जो कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं और उसके पहले भी कुछ बच्चे 7th में भी पढ़े होंगे। दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलता है? वो हम लोग को बताता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल जहां पर है इसके ठीक सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं तो ये जो 90 डिग्री हमारा है इसका ठीक सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और 90 डिग्री नीचे ये जो साइड है इसको हम कहेंगे बेस, और ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस जो थे उन्होंने सबसे पहले बतलाया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ये h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस साहब ने बतलाया था। फिर h का स्क्वायर p का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। सब्सिक्वेंटली ये h का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये p हो जाएगा हमारा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड b जो है ये हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले बतलाया था कि अगर परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हम लोग करेंगे। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है और एक क्वेश्चन ये आता है कि हम इस किसको बेस मानेंगे और हम किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो वो डिपेंड करता है। अगर हम इस एंगल से देखेंगे, यहाँ पर से देखेंगे पॉइंट को, तो अगर मान लीजिए ये तो एंगल आपका सपोज करिए ABC है, अगर हम C एंगल से देखेंगे तो ये बेस हो गया हमारा, और अगर हम A एंगल से देखेंगे तो ये बेस होगा। मतलब अलग अलग जगह पर एंगल पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा एंगल है, तो उसके हिसाब से हम बेस करेंगे। तो वो सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है हमारा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम सी पॉइंट से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा है
और यहाँ पर एंगल फाई है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या है, दो ही चीज़ें हैं। अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो बेस हमारा हो गया, और इस पॉइंट से देखेंगे तो वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। इज इट क्लियर? आई होप सो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद मैं आपको बतलाता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे अभी क्लास 10 में। इसके तरफ से भी यूज करना होगा और उस तरह से भी हमको यूज करेंगे क्लास 10 में हम लोग। देयर ये मेनली 3 और टोटल 6 रेशियोज हैं जो हम लोगों को बतलाया जाता है, जिसके बारे में क्लास 10 में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पूछा जाएगा। दैट इज साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। जैसा कि हम लोग अगर यहां पर देख रहे हैं सी एंगल से ले रहे हैं, तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉस सी इक्वल टू बेस बाय साइन से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा, नॉट बेस होगा, हाइपोटेन्यूस, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड tan सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सेक कोसेक सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, दैट इज 1 बाई साइन सी। ये साइन सी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक सी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह से सेक सी, ये हमारा जो है ये हमारा रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस सी का, और हम लोग इसको बोलते हैं h बाई बी। टैन सी, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉट सी का, जिसको हम लोग बोलेंगे b बाई पी। तो हम लोगों का ये रेशियोज है। कॉट सी इक्वल टू 1 बाई टेन सी, ठीक है। तो ये हमारा जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा है, और ये हम लोग को रेशियो निकालने का होगा। अब इसमें क्या है, इसका यूजेज क्या है? इसका यूजेज ये है कि अगर हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, साइन एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमको एंगल दिया हुआ है और कोई एक बेस या परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीज में से कोई 2 चीज अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग तीसरा चीज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक्स है उसको हम लोग करते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बन जाएगा। इससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं। और पहला एक्सरसाइज हमारे बुक का, एनसीईआरटी की बुक का जो है हमारा इसी से बनेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इसको याद करने के लिए देखिए पी है ना, तो हम इसको याद करेंगे कैसे? भाई मैं किसी कास्ट को लेकर के, किसी कम्युनिटी को लेकर के मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बस एक याद करेंगे तरीका बता रहा हूं। इसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग प्लीज। पंडित पी, पंडित बी बद्री, यहां पर अगेन पी प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बम। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बम। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं, बट ये याद करने का टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में वो नहीं लिखना है कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बम, ये आपको नहीं लिखना है। अब हम लोग अभी बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे।
फिर आगे हम लोग दूसरे दूसरे बुक से भी या दूसरे दूसरे अलग अलग क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो 8.1 में जो है वो मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर के ही क्वेश्चन है और कोई दूसरा क्वेश्चन उसमें नहीं है। वैसे एक चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप मन लगा करके इसको पढ़ेंगे तो। हाँ, तो मैं बात कर रहा पहला क्वेश्चन का, जब बोल रहा है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद हम लोग को गिवन है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड हम लोग को गिवन है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड आउट हम लोगों को निकालना है नंबर 1 साइन A इंटू कॉस A, साइन A कॉमा कॉस A, और दूसरा नंबर में निकालना है हम लोग को साइन C एंड कॉस C। मतलब कुल मिलाकर के दो अलग अलग बार हम लोग को एंगल से लेकर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं एक फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल का। ABC पहला क्वेश्चन है हमारा साइन A, मतलब हम लोग ये एंगल से लेंगे, तो जब इस एंगल से लेंगे तो हमारा बेस यहां हो गया और परपेंडिकुलर यहां पर हो गया और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजेस हमारा नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे B और P का, तो हम लोग को AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर। चूंकि साइन A निकालना है तो साइन A निकालने के लिए हमें चाहिए होगा AB बाई BC बाई AC। हम लोग को BC बाई AC मतलब कि हमें AC चाहिए होगा सबसे पहले। तो हम लोग AC निकालने के लिए, जैसा कि आप लोगों को अभी इसी वीडियो में मैं बतलाया हूं आप लोगों को कि पाइथागोरस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं H। तो AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 49 यानी कि 625। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25। बट चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को पढ़ रहे हैं और सारा एक्यूट एंगल को लेकर के पढ़ रहे हैं, तो हम लोग माइनस वाला सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग सिर्फ प्लस वाले सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अगर 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो माइनस वाला सेगमेंट भी हमारा काउंट होगा। लेकिन अभी आप लोगों को 10th में ये चीज़ नहीं पढ़नी है, इसलिए उसके लिए हम लोग को उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा प्लस 25 ही लेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइन A, साइन A इक्वल टू BC बाई AC। हमारा BC कितना है, BC 7 है यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 25। कॉस A बेस यहां पर है AB बाई AC यानी कि 24/25। फिर हम बात करेंगे सेकंड में, सेकंड वाला में जब हम बात करेंगे तो हमारा ये एंगल आएगा, ये एंगल, इस एंगल से हम लेंगे साइन C से। तो साइन C इक्वल टू AB, अब उसमें परपेंडिकुलर हमारा चेंज कर जाएगा, AB बाई AC यानी कि 24/25 कॉस C इक्वल टू BC बाई AC विच इज इक्वल टू 7/25। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है,
तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के बुक का ही मैं कर रहा हूं, एनसीईआरटी बुक से ही। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग अगर देखिएगा गौर से पढ़िएगा तो इसमें बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है हम लोग को इन फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम वो फिगर को देखेंगे कि tan फिगर कहाँ दिया हुआ। हाँ, फिगर बगल में दिया हुआ हमारे बुक में। जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये राइट एंगल है क्यू पर, और हमको पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए क्या है कि हमको निकालना है टू फाइंड आउट tan p एंड tan p माइनस cot r। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको tan p निकालना होगा और cot r निकालना होगा, और उसके साथ साथ चूंकि tan में हमको और cot में बेस चाहिए होगा, तो tan p यहां पर है तो बेस तो हमको मिल जाएगा, लेकिन cot r यहां पर है तो हमको ये बेस निकालना पड़ेगा। तो वो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। वो तो हम बात कर रहे हैं पी आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो 169, 12 144 विच इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, लेकिन हम सिर्फ प्लस 5 लेकर आगे बढ़ेंगे। tan p इक्वल टू, tan p मतलब हम इस जगह से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे तो ये मेरा निकाल चुके हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये 5 सेंटीमीटर से देखेंगे यहां पर से। तो क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, तो tan p 5/13। अगेन cot r हम लोग यहां से देखेंगे, cot r यहां से, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आप लोगों को बताया था एंगल के ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये 12 सेंटीमीटर cot r हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर मैंने गलत कर दिया, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है यानी p बाई b, तो परपेंडिकुलर यहां पर मेरा क्यू आर है यानी क्यू आर बाई पी क्यू यानी कि 5/12। अब cot r परपेंडिकुलर यहां होगा हमारा और बेस यहां पर है, तो b बाई क्यू p विच इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू यानी कि अगेन 5/12। तो tan p माइनस क्यू आर cot r इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, हम लोग को गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4, फाइंड आउट करना है cos ए एंड tan ए। फाइंड cos ए एंड tan ए। तो जाहिर सी बात है कि साइन ए मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9 यानी कि √7। अब हम लोग को निकालना है cos ए
कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि √7/4, tan ए यानी कि p बाई बी, तो p हमारा 3 है, 3/√7, तो हमारा ये दोनों आंसर हो गया। आप लोग लिख लिए, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 15 को उस साइड, यानी cot A इक्वल टू 8/15। हमको यही गिवन है ना, और तो कुछ नहीं किया हम गिवन है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको निकालना है sin A एंड sec A टू फाइंड आउट sin A एंड sec A। कॉट है मतलब बेस और परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा सबसे पहले। तो h इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हमारा यहां पर p कितना है, p मेरा 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 64 यानी कि 289। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 17। माइनस कंपोनेंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री के अंदर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए का। साइन ए इक्वल टू p/h यानी कि p/h, p हमारा 15 है, h कितना है 17। सेक ए h/b, h हमारा 17 है और p जो है हमारा b जो हमारा 8 है। तो हमारा इस तरह से ये दोनों हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा, हम लोग को गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमको बाकी सारा रेशियोज निकालना है बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि हम लोगों को थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेशियोज बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन है सेक थीटा 13/12 यानी लेट h इक्वल टू 13k एंड b इक्वल टू 12k। तो हम लोग p निकालेंगे सबसे पहले, तो p इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, जिसको फर्दर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 5k। अब हमको सारा रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सबका फॉर्मूला डाल देंगे। साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, से tan थीटा इक्वल टू p/b, कोसेक थीटा इक्वल टू h/p, सेक थीटा इक्वल टू h/b एंड tan थीटा cot थीटा इक्वल टू b/p। अब गौर कीजिएगा, हम इसमें सेक थीटा भी लिख दिए हैं ताकि हम एक जगह पर सब आ जाएगा। सेक थीटा तो हमारा दिया हुआ है 13/12, तो सबसे पहले हम लोग इसको फिलअप कर दिए। अब बाकी में हम वैल्यू डालते जाएंगे। p/h साइन थीटा 5k/13k, 5k/13k, ये k और k कट गया तो ये हो जाएगा मेरा 5/13। कॉस थीटा 12k 13k,
सेक का रेसिप्रोकल होता है ऑलरेडी पहले आप लोग को बता चुके हैं, इसी वीडियो में है वो। तो 12/13 tan थीटा p बाई बी यानी कि 5k/13 12k, ये k और k कट जाएगा 5/12। कोसेक थीटा जो कि हमारा क्लियर कट है h/p, h 13k और p हमने निकाला है 5k, तो ये k और k कट जाएगा तो 13/5। और कॉट थीटा सिंपल 10 का रेसिप्रोकल कर लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 12/5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दिए। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हम लोग को गिवन क्या है, एंगल A एंड B इज एक्यूट एंगल। एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। दूसरा चीज क्या गिवन है हमको, cos A इक्वल टू cos B। हम लोग को शो क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो मतलब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि एक एंगल जो है वो राइट एंगल है जो कि C है। तो हम एक ड्राइंग बना देंगे, ABC, ये हमारा राइट एंगल है। तो यहां से देखेंगे cos A तो AC बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। जब cos B लेंगे तो BC बेस होगा और AB हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग अब आ रहे हैं सॉल्यूशन में। cos A इक्वल टू cos B, ये हम लोग को गिवन है। इसका मतलब क्या है कि cos A मीन्स BC बाई AB, BC AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB। तो ये AB कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा AC इक्वल टू BC। चूंकि AC इक्वल टू BC है तो AC के ठीक अपोजिट जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। CAB इक्वल टू एंगल CBA। तो हमारा इस तरह से एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। प्रूफ्ड। बस और कुछ करने की इसमें हम लोग को जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के लिए इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको अगर हम लोग चूंकि ये इस एक्सरसाइज में है तो हम लोग रेशियो से बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको ये नहीं बोला हुआ कि आप रेशियो निकाल के बनाइए, तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। वो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से जो कि आगे जब हम फॉर्मूला बताएंगे तब आप लोग बनाइएगा उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग को गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू और दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कितना बड़ा मतलब क्या बोला जाएगा, एक चीज है। कॉट थीटा इसका स्क्वायर निकालना है, सीधा स्क्वायर निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 44/64। सेकंड क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है सही मामले में, एक्चुअली में वो कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा करना है, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी नहीं करना है,
अगर दूसरा फॉर्मूला से जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी चूंकि उस एक्सरसाइज को हाथ नहीं डाले हैं तो अभी उस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बेसिक्स फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 7/8, तो ये हम मान के चल रहे हैं, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया हमारा पी हो गया। तो एच इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 8 8 68 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49, कुल मिलाकर हो गया हमारा 113। अब हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले सबसे पहले, या इसी में पुट करके सोल्व करते जाएंगे आराम से। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप गौर से देखिएगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में आएगा, जो कि हम लोग को होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, हम उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू डाल देंगे, निकालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं पी बाई एच, तो हमने पी निकाला है, कितना है हमारा 8 है, और एच कितना है √13। तो 1 माइनस 8 बाई 113 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 बाई √113 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 अगेन इक्वल टू 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। हम गौर से देखेंगे तो आप ये 113 कट जाएगा, हमारा बचेगा 49 बाई 64। हमारा ये आंसर होगा पहला का। सेकंड वाला में कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64। तो सेकंड वाला तो कुछ था ही नहीं, फर्स्ट वाला में थोड़ा सा था, इसको भी हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं, जो कि अगले एक्सरसाइज जब हम बताएंगे तो इस क्वेश्चन को एक और दोबारा डील करेंगे आप लोग का, ताकि एग्जाम में अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कि इस मेथड से बनाना है तो आप शॉर्टकट लेकर के उससे आराम से बना सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A, ये हमारा गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। हम लोग को बोल रहा है चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए बोल रहा है? वेरिफिकेशन करना है हम लोग को। क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए इसमें क्या है ना, बहुत छोटा सा चीज समझ लीजिए। हम लोगों को कॉट ए के बारे में दिया हुआ है, तो कॉट ए है तो टेन है, तो वो रेसिप्रोकल होता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम लोग को साइन ए और कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो कॉट ए इक्वल टू 4/3, तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का। अब हमको P और B दिया हुआ है, H निकालना होगा सबसे पहले। तो H इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू 5। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा P/H। तो हमारा P कितना है
3 और h कितना है 5, cos a इक्वल टू b बाई एच, तो हमारा 4/5। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन में, यहां पर फिकेशन LHS में है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 विच इज इक्वल टू 16, यहाँ चल जाएगा 16 प्लस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25। ये सोल्व करेंगे तो हम लोग को 7/25 आएगा। अब हम इधर आ रहे हैं RHS में, RHS राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। हम इसको सोल्व करेंगे 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू अगेन 7/25। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतना जब हम सोल्व करेंगे तो हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है वो मैं देख ले रहा हूं थोड़ा सा। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ABC है राइट एंगल B पर है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल B है, A यहां ले लीजिए, C यहां ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग A यहां लेते हैं क्योंकि tan A दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग को आसान हो जाएगा। C और क्या गिवन है, गिवन tan A इक्वल टू 1/√3, मतलब ये मेरा है √3 के और ये मेरा है सिर्फ k, 1 मतलब k मान ले रहे हैं उसको हम। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। टू फाइंड आउट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, पहला ये है। और दूसरा नंबर में मेरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। हम लोगों को जाहिर सी बात है tan का दिया हुआ वैल्यू, तो साइन और cos का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। साइन और cos का वैल्यू पहले निकालने के लिए हम लोगों को h चाहिए होगा। तो h इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी कि √3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर यानी कि 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर यानी कि 2k। हमने इस तरह से h निकाल लिया। अब हमको क्या क्या चाहिए, वो साइन A और cos C और cos A और साइन C, चार चीज चाहिए होगा। तो हम चार चीज को निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन A, cos A, साइन C, cos C। तो साइन A हमारा क्या है, साइन A BC बाई AC यानी कि K बाई 2K। कोई दिक्कत नहीं है। साइन A इक्वल टू BC बाई AC, सॉरी K बाई 2K, ये K कट जाएगा 1/2। cos A AB बाई AC यानी कि √3k बाई 2k, K कट जाएगा
√3/2 साइन सी यहां से लेंगे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB/AC, यानी कि AB/AC हम निकाल चुके हैं पहले ही √3/2 cos C यहां से लेंगे BC/AC ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2। अब हम लोग सबका वैल्यू सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 साइन A इंटू कॉस C इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A 1/2 कॉस C 1/2 कॉस A √3/2 साइन C √3/2। सोल्व करेंगे 1/4 प्लस 3/4, सोल्व करके आएगा 1। सेकेंड नंबर कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो कॉस A √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, यानी कि ये कट के 0 हो जाएगा। हमारा इस तरह से आंसर आ गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। सेकेंड लास्ट जो है वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग हमको रिमार्क्स भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा बना करके। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PQR राइट एंगल एट PQ ये 90 डिग्री है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट साइन P कॉस P tan P, हम लोग P को यहां रखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि कोई प्रॉब्लम उतना नहीं आना चाहिए किसी को भी। हाँ, अब हम लोगों को निकालना है। जहां तक हमको याद आ रहा है, हम ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ बच्चों को पहले ही बताए हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR यहां और QR यहां, ये दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर है। हम क्या कर रहे हैं, QR को मान ले रहे हैं X। लेट QR इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो हमारा PR कितना हो जाएगा, देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस QR विच इज इक्वल टू 25 माइनस X सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन P, लेकिन सबसे पहले हमको X का वैल्यू निकालना होगा। तो X का वैल्यू निकालने के लिए हम अगेन पाइथागोरस यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है ये। तो PR का स्क्वायर मतलब कि यहां पर हमारा है 25 माइनस X का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, PQ 5 सेंटीमीटर, QR कहां है, X का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर मतलब कि 625 माइनस 50 X प्लस X स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर।
अब हमारा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 50x इक्वल टू 625 माइनस 25, तो x इक्वल टू 600 बाई 50 यानी कि 12। जब x इक्वल टू 12 हो गया तो x है क्या, QR 12 सेंटीमीटर। तो PR क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल रहे हैं, PR इक्वल टू 25 माइनस x यानी कि 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लिए, ये है हमारा 13, ये है हमारा 12, ये है हमारा 5, अब सब निकल जाएगा। साइन P इक्वल टू QR बाई PR यानी कि 12 बाई 13। कॉस P इक्वल टू PQ बाई PR यानी कि 5 बाई 13। tan P QR डिवाइडेड बाई PQ यानी कि 12 बाई 5। तो ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा।